हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आशीष। आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ 3 फेज़ मोटर का करंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज़ में हैं या हमारे घर में भी सिंगल फेज़ मोटर होती है, उसका हम करंट कैलकुलेशन करेंगे कैसे करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप ये वीडियो पूरा देखिए, आखिर तक बनी रहिए। मैं आप इस वीडियो में नो लोड करंट और फुल लोड करंट मोटर का क्या होता है वो समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको मोटर का 3 फेज़ करंट कैलकुलेशन के लिए और सिंगल फेज़ करंट कैलकुलेशन के लिए फार्मूला बताता हूँ क्या होता है। तो हमारा 3 फेज़ के लिए फार्मूला होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। और सिंगल फेज़ के लिए हमारा फार्मूला होता है वोल्टेज मल्टी पावर इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर। तो अगर हम मोटर की नेम प्लेट देखें तो वहाँ पे हमारा पावर मेंशन होता है, तो वोल्टेज मेंशन होता है कितने वोल्टेज पे हम रन करा सकते हैं, उसका पावर फैक्टर मेंशन हो सकता है, आप फुल लोड करंट मेंशन होता है। तो ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल के लिए पावर मोटर बताता हूँ। हम 48 किलोवाट की मोटर का कैलकुलेट करेंगे करंट। उसका वोल्टेज लेंगे हम 3 फेज़ का 415, उसका पावर फैक्टर लेंगे हम 0.8। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा हम किलोवाट में है हमारी पावर, तो इसको आगे हम जाके वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोवाट और वाट के लिए हम किलोवाट को मल्टीप्लाइड करेंगे 1000 से, तो आ जाएगा हमारा वाट में। ठीक है, तो अभी 48 √3 की वैल्यू 1.732, वोल्टेज है हमारा 415 वोल्ट, करंट है हमारा जो कैलकुलेट करना है, और पावर फैक्टर हमने लिया है 0.8। तो अभी मैंने जैसे बताया आपको, किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो 48 को हम वाट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करते हैं, इसको डिवाइड बाय 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 415 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, हमारा पावर फैक्टर है। तो हमारा इसका आंसर मैं कैलकुलेट किया था। तो आप कैलकुलेशन ईजी है इसका, आप घर पे भी कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर से। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आएगा हमारा 83.55 एम्पियर आएगा, जो कि हो गया हमारा ये करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। ये हो गया हमारा फुल लोड करंट, ये हो गया हमारा मोटर का फुल लोड करंट हो गया। ये इसका मतलब ये है कि हम मोटर पे जो लोड है हमारा इंडस्ट्रीज़ में, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में लोड माने कि बड़े बड़े गियर बॉक्स होते हैं हमारे, उसके आगे हम जैसा रोटेट करना है उसके लिए गियर बॉक्स लगाते हैं। हमारे ब्लेड्स होते हैं, जैसे ब्लोअर के वगैरह, ब्लोअर के लिए ब्लेड्स होते हैं, हमारा स्क्रू होता है। इस तरह के हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोड रहते हैं मोटर पे कनेक्टेड। मोटर्स हमारी इंडस्ट्रीज़ में 24/7 रन होती है, जब तक मेंटेनेंस, मतलब इंडस्ट्रीज़ में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। तो उसके तब तक जब तक आता नहीं तब तक हम कंटिन्यू, मोटर में प्रॉब्लम नहीं आता तो हम कंटिन्यू चलाते हैं। इसलिए हम मोटर पे जो लोड है उसका करंट वगैरह जो कैलकुलेशन रहता है मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसका मतलब बताने का पर्पज़ ये है कि हमारी मोटर्स कंटिन्यू रन होती है, हमारी मोटर्स हीटअप होती है, वाइंडिंग हीटअप होती है। तो इसलिए हमको लोड कनेक्ट करना पड़ता है मोटर पे। वो एकदम ज़्यादा भी लोड नहीं कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि हमारी मोटर 1-2 घंटा नहीं चलाना है हमको। हमारी मोटर 24/7 महीना भर चलाना पड़ता है, कभी हफ्ता भर, जब तक मेंटेनेंस हम लेते नहीं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह जब तक आता नहीं तब तक। तो बताने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे 83.5 एम्पियर जो करंट आया है ये फुल लोड करंट है। इसके आगे हम मोटर का करंट ना बढ़े, इसके लिए हमको लोड जो है इससे कम ही रखना पड़ेगा। मतलब 83.5 तक एम्पियर करंट ले, इतना ही लोड रखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी मोटर पे लोड आएगा। लोड आने की वजह से हमारा जो एम्पियर है, यानी कि जो करंट है वो बढ़ेगा। जैसे करंट बढ़ेगा वैसे मोटर की वाइंडिंग हीटअप होंगी, हीटअप होंगी, हमारी मोटर बर्न होंगी, वाइंडिंग डैमेज हो जाएंगी, हमारी मोटर गई काम से। तो इसलिए हम मोटर पे जो लोड कनेक्टेड करते हैं वो हम थोड़ा एम्पियर जो फुल लोड करंट जो लेते हैं उसके हिसाब से हम लोड कनेक्ट करते हैं। अभी हम मोटर का नो लोड करंट कैलकुलेट कैसा करेंगे। नो लोड करंट, तो नो लोड करंट कैलकुलेट करने के लिए कोई भी फार्मूला होता नहीं है, पर हमने सुना है नो लोड करंट जो होता है वो विदाउट लोड
मोटर कितने एम्पियर लेंगी। जो आगे हम उसके ब्लोअर के जैसे रहते हैं तो ब्लेड्स लगे रहते हैं, वो कनेक्ट नहीं करेंगे, गियर बॉक्स पे कनेक्ट नहीं करेंगे, जो हमारा स्क्रू रोटेट करने के लिए वगैरह हम करते हैं। तो इसका नो लोड करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक स्टैंडर्ड रहता है 25% टू 40% ऑफ फुल लोड करंट। तो हम जो फुल लोड करंट आया है हमारा यहाँ कैलकुलेट किए उसका हम लेंगे 40%। ये वैल्यू वेरिएशन है, 15% तक आप कितना भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 40% लेता हूँ आप 83.5। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे आप मैथमेटिकली तो इसका आएगा 33.40 एम्पियर। इसका मतलब हमारी मोटर नो लोड अगर लोड कनेक्टेड नहीं है तो 33.40 एम्पियर करंट लेंगे। यही बताना था इसमें जो नो लोड करंट है वो वाला। ये हो गया हमारा नो लोड करंट। चलो, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।